जैसे ही लड़की अपने मोजे उतारने वाली थी, एक सिपाही उसे देख रहा था। लड़की ने डर के मारे ट्रेन का दरवाजा खोला, फिर उसने अपना सामान नदी में फेंक दिया। वो ट्रेन से कूदने ही वाली थी कि सिपाही ने उसे ऊपर खींच लिया। लड़की ने सिपाही को थप्पड़ मारा, फिर उसने कूदने की कोशिश की, लेकिन सिपाही ने उसे फिर से खींच लिया। लड़की ने अपनी स्कर्ट नीचे करके अपने पैर छुपा लिए। सिपाही ने आगे की गलतफहमी से बचने के लिए उसे अपनी सैन्य जैकेट दे दी। दोनों चुपचाप एक दूसरे से दूर कोने में बैठ गई। थोड़ी देर में ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंच गई। लड़की उतरना चाहती थी, लेकिन गार्ड ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया था और ट्रेन फिर से चलने लगी। अब लड़की अपने आंसू नहीं रोक पाए और वो रोते हुए सिपाही को दोष देने लगी। सिपाही ने स्पष्ट किया कि वो युद्ध से घर वापस जा रहा है। वह भी चुपके से। सिपाही की बातें सुनकर लड़की को राहत मिली। फिर सिपाही ने अपना खाना निकाला और लड़की से अपना खाना खाने को कहा, लेकिन लड़की ने अपना खाना बाहर फेंक दिया। सिपाही ने उसके साथ खाना बांट लिया। दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी और सोचा, चलो एक दूसरे को फिर से अच्छी तरह जान लेते हैं। सिपाही तुरंत खड़ा हो गया, अपनी वर्दी ठीक की और अपना परिचय देने लगा, लेकिन तभी बाहर से दरवाजा खुल गया। दोनों जल्दी से घास के ढेर में छिप गए। दोनों अनजाने में एक दूसरे के करीब आ गए। तभी लड़की डर गई और उसने सैनिक यानी एलेक्सी को पीछे धकेल दिया। उसने झूठ बोला कि वो अगले स्टेशन पर उतर जाएगी। एलेक्सी अब खुद को दूर रखने लगा। जब ट्रेन फिर रुकी, एलेक्सी ने कहा कि वो पानी लेने जा रहा है, लेकिन गार्ड ने एलेक्सी को उतरते हुए देख लिया, इसलिए वो ट्रेन में चढ़ गया और लड़की को ट्रेन से भागने पर मजबूर कर दिया। लेकिन एलेक्सी वापस आ गया। उसने गार्ड को धक्का दिया और उसे पीछे धकेल दिया। अंततः एलेक्सी ने उसे खाने के 2 डिब्बे रिश्वत में दिए। गार्ड ने तुरंत डिब्बे अपनी जेब में रख लिए, लेकिन तभी रूसी सेना का कमांडिंग ऑफिसर ट्रेन में चढ़ गया। एलेक्सी ने सलामी दी, अपना पहचान पत्र और एक जनरल द्वारा लिखा गया पत्र दिखाया। दरअसल एलेक्सी अग्रिम पंक्ति का एक योद्धा था, जिसने अकेले ही 2 जर्मन टैंकों को नष्ट कर दिया था, जिसके लिए उन्हें पदक मिला। लेकिन बदले में पदक मिला, उसने अपनी माँ के घर की छत की मरम्मत के लिए 6 दिन की छुट्टी मांगी। जनरल ने खुद उसे अपनी गाड़ी में ट्रेन में छोड़ा। कमांडिंग ऑफिसर भी उसके साहस से खुश था। उसने बताया कि खाना वापस आ गया है। अब शूरा को पता चला कि एलेक्स कोई साधारण सैनिक नहीं है, वो एक युद्ध नायक है, और जाकर उसके बगल में बैठ गई। ट्रेन की खिड़की से युद्ध में शहर और गांव की तबाही दिखाई दे रही थी। जैसे ही लड़की अपने मोजे उतारने वाली जैसे ही लड़का सुनहरी कुर्सी पर बैठा, अचानक गियर घूमने लगे और अनगिनत सुनहरे तार उसके पूरे शरीर में लिपट गए। लड़की तुरंत समझ गई कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने पसी को उठने के लिए कहा, लेकिन लड़के ने खुद को बलिदान करने का फैसला कर लिया था। धीरे धीरे उस सुनहरी कुर्सी ने उसे पूरी तरह निगल लिया और वो खुद सोने का हो गया। उसके बाद पीछे खड़ी देवी की मूर्ति ने अपनी ढाल नीचे गिरा दी, लेकिन ढाल उठाकर भागने के बजाय लड़की उस मशीन को समझने की कोशिश करने लगी। तभी वहाँ देवता हेफेस्ट प्रकट हुए। जैसे ही उन्होंने सीटी बजाई, पानी से एक सीढ़ी ऊपर आ गई। उन्होंने लड़की से कहा कि ढाल लेकर चली जाओ, तुम्हें हीरो माना जाएगा। लेकिन लड़की ने साफ साफ कह दिया कि वो अपनी दोस्त को नहीं छोड़ सकती। वो कुर्सी को समझने की कोशिश करती रही। उनकी दोस्ती देखकर हेफेस्ट का दिल पिघल गया। उसने फिर से सीटी बजाई और पसी के शरीर पर लगी सुनहरी परत पिघलने लगी। आखिरकार पसी ने फिर से सांस ली, जिससे उसका मिशन पूरा हुआ। और फिर पसी ने ढाल एरिस को सौंप दी। अपना वादा निभाते हुए एरिस ने उसे एक थैला दिया, और जब पसी ने थैला खोला तो उसमें एक बिजली का हथियार था। इसके बाद वो सीधे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग गया और हथियार उठाकर कहा कि वो जूस से मिलना चाहता है। जैसे ही लिफ्ट ऊपर पहुंची, पसी पहले ही ओलंपस पहुंच चुका था। फिर उसने बिना किसी डर के अपना हथियार जूस को दे दिया, लेकिन जूस को शक था कि पसी ने उसे चुरा लिया है। उसने हथियार उठाया और पसी पर हमला करने ही वाला था। तभी पोसाइडन आया और उसका हाथ थाम लिया। अपने बेटे की खातिर वो जूस के सामने घुटने टेक गया और कहा, मेरे बेटे को जाने दो। जूस ने उसे चेतावनी दी कि वो पसी को फिर कभी नहीं देखना चाहेगा, और फिर वह चला गया। आखिरकार पसी अपने पिता से मिला और पोसाइडन ने उसके काम की प्रशंसा की, और फिर उसने उसे एक मोती दिया और उसे एक सुरक्षित मानव दुनिया में भेज दिया। जैसे ही लड़का सुनहरी कुर्सी पर बैठा, अचानक गियर घूमने लगे और एक सड़क दुर्घटना में यह लड़की एक आदमी को बचा रही थी, जिस दौरान वह भी घायल हो गई और इस वजह से उसे भी उस आदमी के साथ अस्पताल जाना पड़ा, जहां डॉक्टर उसे एक इंजेक्शन देता है। उसके बगल में बैठा बच्चा उससे कहता है कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मेरे टेडी का हाथ पकड़ लो, ताकि बच्चे का दिल सुरक्षित रहे। वह टेडी का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन कुछ देर बाद वह बेहोश हो जाती है और अस्पताल के कुछ लोग उसे वहां से ले जाते हैं। दरअसल ये लोग मासूम लोगों के अंग बेचते हैं और यह बेचारी लड़की उनके जाल में फंस जाती है। लेकिन जब डॉक्टर उसे इंजेक्शन दे रहा होता है तो उसकी आत्मा उस बच्चे के टेडी में चली जाती है। वह खुद को आईने में देखकर चौंक जाती है। जब वह वहां से जाने लगती है तो बच्चा उसे देख लेता है। भाग 2 के लिए सब्सक्राइब करें। एक सड़क दुर्घटना में यह लड़की एक आदमी को बचा कि उनके दीदार से हमारी नजरें एक आदमी बारिश की रात गलती से फिसल गया। तभी उसके मन में हीरो बनने का विचार आया। उसने सोचा कि बारिश में सड़क गीली होती है और ऐसे में दुर्घटना होने की संभावना ज्यादा होती है। उसने तुरंत अपने घर की लाइटें बुझा दी, क्योंकि वह चाहता था कि किसी कार का एक्सीडेंट हो जाए, जिससे वो मदद कर सके और अपनी अहमियत दिखा सके। काफी देर इंतजार करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। उसने क्या किया, उसने पानी का पाइप उठाया और सड़क पर पानी डालना शुरू कर दिया, ताकि मोड़ ज्यादा फिसलन भरा हो जाए। थोड़ी देर बाद एक कार आई और उसका एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि अब हीरो बनने का समय आ गया था। उसने तुरंत फर्स्ट एड बॉक्स उठाया और कार के पास जाकर
आकर मदद करने लगा। उसने एक कुल्हाड़ी ली ताकि वो कार का दरवाजा खोल सके, लेकिन जब उसने धक्का दिया तो कुल्हाड़ी टूट गई। वो डर गया। तभी वहाँ से एक स्कूल बस गुजरी। वो रुका और लोगों को मदद के लिए बुलाया। फिर किसी तरह दरवाजा खुला। उसने महिला की सीट बेल्ट काटी और उसे बाहर निकाला, लेकिन उसने देखा कि उसकी सांसें नहीं चल रही थी। उसने सोचा कि वो तो बस मदद करना चाहता था, लेकिन गलती से किसी की जान चली गई। तभी अचानक उस औरत ने गहरी सांस ली और जिंदा हो गई। इस तरह उस आदमी ने पहली बार किसी की जान बचाई, लेकिन उसे क्या पता था कि अब वो धीरे धीरे पागल हो चुका था। एक आदमी बारिश की रात गलती से फिसल गया। तभी जैसे ही लड़की अपने मोजे उतारने वाली थी, एक सिपाही उसे देख रहा था। लड़की ने डर के मारे ट्रेन का दरवाजा खोला, फिर उसने अपना सामान नदी में फेंक दिया। वो ट्रेन से कूदने ही वाली थी कि सिपाही ने उसे ऊपर खींच लिया। लड़की ने सिपाही को थप्पड़ मारा, फिर उसने कूदने की कोशिश की, लेकिन सिपाही ने उसे फिर से खींच लिया। लड़की ने अपनी स्कर्ट नीचे करके अपने पैर छुपा लिए। सिपाही ने आगे की गलतफहमी से बचने के लिए उसे अपनी सैन्य जैकेट दे दी। दोनों चुपचाप एक दूसरे से दूर कोने में बैठ गई। थोड़ी देर में ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंच गई। लड़की उतरना चाहती थी, लेकिन गार्ड ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया था और ट्रेन फिर से चलने लगी। अब लड़की अपने आंसू नहीं रोक पाए और वो रोते हुए सिपाही को दोष देने लगी। सिपाही ने स्पष्ट किया कि वो युद्ध से घर वापस जा रहा है। वह भी चुपके से। सिपाही की बातें सुनकर लड़की को राहत मिली। फिर सिपाही ने अपना खाना निकाला और लड़की से अपना खाना खाने को कहा, लेकिन लड़की ने अपना खाना बाहर फेंक दिया। सिपाही ने उसके साथ खाना बांट लिया। दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी और सोचा चलो एक दूसरे को फिर से अच्छी तरह जान लेते हैं। सिपाही तुरंत खड़ा हो गया, अपनी वर्दी ठीक की और अपना परिचय देने लगा, लेकिन तभी बाहर से दरवाजा खुल गया। दोनों जल्दी से घास के ढेर में छिप गए। दोनों अनजाने में एक दूसरे के करीब आ गए। तभी लड़की डर गई और उसने सैनिक यानी एलेक्सी को पीछे धकेल दिया। उसने झूठ बोला कि वो अगले स्टेशन पर उतर जाएगी। एलेक्सी अब खुद को दूर रखने लगा। जब ट्रेन फिर रुकी, एलेक्सी ने कहा कि वो पानी लेने जा रहा है, लेकिन गार्ड ने एलेक्सी को उतरते हुए देख लिया, इसलिए वो ट्रेन में चढ़ गया और लड़की को ट्रेन से भागने पर मजबूर कर दिया। लेकिन एलेक्सी वापस आ गया। उसने गार्ड को धक्का दिया और उसे पीछे धकेल दिया। अंततः एलेक्सी ने उसे खाने के 2 डिब्बे रिश्वत में दिए। गार्ड ने तुरंत डिब्बे अपनी जेब में रख लिए, लेकिन तभी रूसी सेना का कमांडिंग ऑफिसर ट्रेन में चढ़ गया। एलेक्सी ने सलामी दी, अपना पहचान पत्र और एक जनरल द्वारा लिखा गया पत्र दिखाया। दरअसल एलेक्सी अग्रिम पंक्ति का एक योद्धा था, जिसने अकेले ही 2 जर्मन टैंकों को नष्ट कर दिया था, जिसके लिए उन्हें पदक मिला। लेकिन बदले में पदक मिला, उसने अपनी माँ के घर की छत की मरम्मत के लिए 6 दिन की छुट्टी मांगी। जनरल ने खुद उसे अपनी गाड़ी में ट्रेन में छोड़ा। कमांडिंग ऑफिसर भी उसके साहस से खुश था। उसने बताया कि खाना वापस आ गया है। अब शूरा को पता चला कि एलेक्स कोई साधारण सैनिक नहीं है, वो एक युद्ध नायक है, और जाकर उसके बगल में बैठ गई। ट्रेन की खिड़की से युद्ध में शहर और गांव की तबाही दिखाई दे रही थी। जैसे ही लड़का सुनहरी कुर्सी पर बैठा, अचानक गियर घूमने लगे और अनगिनत सुनहरे तार उसके पूरे शरीर में लिपट गए। लड़की तुरंत समझ गई कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने पसी को उठने के लिए कहा, लेकिन लड़के ने खुद को बलिदान करने का फैसला कर लिया था। धीरे धीरे उस सुनहरी कुर्सी ने उसे पूरी तरह निगल लिया और वो खुद सोने का हो गया। उसके बाद पीछे खड़ी देवी की मूर्ति ने अपनी ढाल नीचे गिरा दी, लेकिन ढाल उठाकर भागने के बजाय लड़की उस मशीन को समझने की कोशिश करने लगी। तभी वहाँ देवता हेफेस्ट प्रकट हुए। जैसे ही उन्होंने सीटी बजाई, पानी से एक सीढ़ी ऊपर आ गई। उन्होंने लड़की से कहा कि ढाल लेकर चली जाओ, तुम्हें हीरो माना जाएगा। लेकिन लड़की ने साफ साफ कह दिया कि वो अपनी दोस्त को नहीं छोड़ सकती। वो कुर्सी को समझने की कोशिश करती रही। उनकी दोस्ती देखकर हेफेस्ट का दिल पिघल गया। उसने फिर से सीटी बजाई और पसी के शरीर पर लगी सुनहरी परत पिघलने लगी। आखिरकार पसी ने फिर से सांस ली, जिससे उसका मिशन पूरा हुआ। और फिर पसी ने ढाल एरिस को सौंप दी। अपना वादा निभाते हुए एरिस ने उसे एक थैला दिया, और जब पसी ने थैला खोला तो उसमें एक बिजली का हथियार था। इसके बाद वो सीधे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग गया और हथियार उठाकर कहा कि वो जूस से मिलना चाहता है। जैसे ही लिफ्ट ऊपर पहुंची, पसी पहले ही ओलंपस पहुंच चुका था। फिर उसने बिना किसी डर के अपना हथियार जूस को दे दिया, लेकिन जूस को शक था कि पसी ने उसे चुरा लिया है। उसने हथियार उठाया और पसी पर हमला करने ही वाला था। तभी पोसाइडन आया और उसका हाथ थाम लिया। अपने बेटे की खातिर वो जूस के सामने घुटने टेक गया और कहा, मेरे बेटे को जाने दो। जूस ने उसे चेतावनी दी कि वो पसी को फिर कभी नहीं देखना चाहेगा, और फिर वह चला गया। आखिरकार पसी अपने पिता से मिला और पोसाइडन ने उसके काम की प्रशंसा की, और फिर उसने उसे एक मोती दिया और उसे एक सुरक्षित मानव दुनिया में भेज दिया। एक सड़क दुर्घटना में यह लड़की एक आदमी को बचा रही थी, जिस दौरान वह भी घायल हो गई और इस वजह से उसे भी उस आदमी के साथ अस्पताल जाना पड़ा, जहां डॉक्टर उसे एक इंजेक्शन देता है। उसके बगल में बैठा बच्चा उससे कहता है कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मेरे टेडी का हाथ पकड़ लो ताकि बच्चे का दिल सुरक्षित रहे। वह टेडी का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन कुछ देर बाद वह बेहोश हो जाती है और अस्पताल के कुछ लोग उसे वहां से ले जाते हैं। दरअसल ये लोग मासूम लोगों के अंग बेचते हैं और यह बेचारी लड़की उनके जाल में फंस जाती है। लेकिन जब डॉक्टर उसे इंजेक्शन दे रहा होता है तो उसकी आत्मा उस बच्चे के टेडी में चली जाती है। वह खुद को आईने में देखकर चौंक जाती है। जब वह वहां से जाने लगती है तो बच्चा उसे देख लेता है। भाग 2 के लिए सब्सक्राइब करें। एक सड़क दुर्घटना
जैसे ही लड़का सुनहरी कुर्सी पर बैठा, अचानक गियर घूमने लगे और अनगिनत सुनहरे तार उसके पूरे शरीर में लिपट गए। लड़की तुरंत समझ गई कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने पसी को उठने के लिए कहा, लेकिन लड़के ने खुद को बलिदान करने का फैसला कर लिया था। धीरे धीरे उस सुनहरी कुर्सी ने उसे पूरी तरह निगल लिया और वो खुद सोने का हो गया। उसके बाद पीछे खड़ी देवी की मूर्ति ने अपनी ढाल नीचे गिरा दी, लेकिन ढाल उठाकर भागने के बजाय लड़की उस मशीन को समझने की कोशिश करने लगी। तभी वहाँ देवता हेफेस्ट प्रकट हुए। जैसे ही उन्होंने सीटी बजाई, पानी से एक सीढ़ी ऊपर आ गई। उन्होंने लड़की से कहा कि ढाल लेकर चली जाओ, तुम्हें हीरो माना जाएगा। लेकिन लड़की ने साफ साफ कह दिया कि वो अपनी दोस्त को नहीं छोड़ सकती। वो कुर्सी को समझने की कोशिश करती रही। उनकी दोस्ती देखकर हेफेस्ट का दिल पिघल गया। उसने फिर से सीटी बजाई और पसी के शरीर पर लगी सुनहरी परत पिघलने लगी। आखिरकार पसी ने फिर से सांस ली, जिससे उसका मिशन पूरा हुआ। और फिर पसी ने ढाल एरिस को सौंप दी। अपना वादा निभाते हुए एरिस ने उसे एक थैला दिया, और जब पसी ने थैला खोला तो उसमें एक बिजली का हथियार था। इसके बाद वो सीधे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग गया और हथियार उठाकर कहा कि वो जूस से मिलना चाहता है। जैसे ही लिफ्ट ऊपर पहुंची, पसी पहले ही ओलंपस पहुंच चुका था। फिर उसने बिना किसी डर के अपना हथियार जूस को दे दिया, लेकिन जूस को शक था कि पसी ने उसे चुरा लिया है। उसने हथियार उठाया और पसी पर हमला करने ही वाला था। तभी पोसाइडन आया और उसका हाथ थाम लिया। अपने बेटे की खातिर वो जूस के सामने घुटने टेक गया और कहा, मेरे बेटे को जाने दो। जूस ने उसे चेतावनी दी कि वो पसी को फिर कभी नहीं देखना चाहेगा, और फिर वह चला गया। आखिरकार पसी अपने पिता से मिला और पोसाइडन ने उसके काम की प्रशंसा की, और फिर उसने उसे एक मोती दिया और उसे एक सुरक्षित मानव दुनिया में भेज दिया। जैसे ही लड़का सुनहरी कुर्सी पर बैठा, अचानक गियर घूमने लगे और अनगिनत सुनहरे तार उसके पूरे शरीर में लिपट गए। लड़की तुरंत समझ गई कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने पसी को उठने के लिए कहा, लेकिन लड़के ने खुद को बलिदान करने का फैसला कर लिया था। धीरे धीरे उस सुनहरी कुर्सी ने उसे पूरी तरह निगल लिया और वो खुद सोने का हो गया। उसके बाद पीछे खड़ी देवी की मूर्ति ने अपनी ढाल नीचे गिरा दी, लेकिन ढाल उठाकर भागने के बजाय लड़की उस मशीन को समझ एक सड़क दुर्घटना। जैसे ही लड़की अपने मोजे उतारने वाली थी, एक सिपाही उसे देख रहा था। लड़की ने डर के मारे ट्रेन का दरवाजा खोला, फिर उसने अपना सामान नदी में फेंक दिया। वो ट्रेन से कूदने ही वाली थी कि सिपाही ने उसे ऊपर खींच लिया। लड़की ने सिपाही को थप्पड़ मारा, फिर उसने कूदने की कोशिश की, लेकिन सिपाही ने उसे फिर से खींच लिया। लड़की ने अपनी स्कर्ट नीचे करके अपने पैर छुपा लिए। सिपाही ने आगे की गलतफहमी से बचने के लिए उसे अपनी सैन्य जैकेट दे दी। दोनों चुपचाप एक दूसरे से दूर कोने में बैठ गई। थोड़ी देर में ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंच गई। लड़की उतरना चाहती थी, लेकिन गार्ड ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया था और ट्रेन फिर से चलने लगी। अब लड़की अपने आंसू नहीं रोक पाए और वो रोते हुए सिपाही को दोष देने लगी। सिपाही ने स्पष्ट किया कि वो युद्ध से घर वापस जा रहा है, वह भी चुपके से। सिपाही की बातें सुनकर लड़की को राहत मिली। फिर सिपाही ने अपना खाना निकाला और लड़की से अपना खाना खाने को कहा, लेकिन लड़की ने अपना खाना बाहर फेंक दिया। सिपाही ने उसके साथ खाना बांट लिया। दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी और सोचा, चलो एक दूसरे को फिर से अच्छी तरह जान लेते हैं। सिपाही तुरंत खड़ा हो गया, अपनी वर्दी ठीक की और अपना परिचय देने लगा, लेकिन तभी बाहर से दरवाजा खुल गया। दोनों जल्दी से घास के ढेर में छिप गए। दोनों अनजाने में एक दूसरे के करीब आ गए। तभी लड़की डर गई और उसने सैनिक यानी एलेक्सी को पीछे धकेल दिया। उसने झूठ बोला कि वो अगले स्टेशन पर उतर जाएगी। एलेक्सी अब खुद को दूर रखने लगा। जब ट्रेन फिर रुकी, एलेक्सी ने कहा कि वो पानी लेने जा रहा है, लेकिन गार्ड ने एलेक्सी को उतरते हुए देख लिया, इसलिए वो ट्रेन में चढ़ गया और लड़की को ट्रेन से भागने पर मजबूर कर दिया। लेकिन एलेक्सी वापस आ गया। उसने गार्ड को धक्का दिया और उसे पीछे धकेल दिया। अंततः एलेक्सी ने उसे खाने के 2 डिब्बे रिश्वत में दिए। गार्ड ने तुरंत डिब्बे अपनी जेब में रख लिए, लेकिन तभी रूसी सेना का कमांडिंग ऑफिसर ट्रेन में चढ़ गया। एलेक्सी ने सलामी दी, अपना पहचान पत्र और एक जनरल द्वारा लिखा गया पत्र दिखाया। दरअसल एलेक्सी अग्रिम पंक्ति का एक योद्धा था, जिसने अकेले ही 2 जर्मन टैंकों को नष्ट कर दिया था, जिसके लिए उन्हें पदक मिला। लेकिन बदले में पदक मिला, उसने अपनी मां के घर की छत की मरम्मत के लिए 6 दिन की छुट्टी मांगी। जनरल ने खुद उसे अपनी गाड़ी में ट्रेन में छोड़ा। कमांडिंग ऑफिसर भी उसके साहस से खुश था। उसने बताया कि खाना वापस आ गया है। अब शूरा को पता चला कि एलेक्स कोई साधारण सैनिक नहीं है, वो एक युद्ध नायक है, और जाकर उसके बगल में बैठ गई। ट्रेन की खिड़की से युद्ध में शहर और गाँव की तबाही दिखाई दे रही थी। जैसे एक आदमी बारिश की रात गलती से फिसल गया, तभी उसके मन में हीरो बनने का विचार आया। उसने सोचा कि बारिश में सड़क गीली होती है और ऐसे में दुर्घटना होने की संभावना ज्यादा होती है। उसने तुरंत अपने घर की लाइटें बुझा दी, क्योंकि वह चाहता था कि किसी कार का एक्सीडेंट हो जाए, जिससे वो मदद कर सके और अपनी अहमियत दिखा सके। काफी देर इंतजार करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। उसने क्या किया, उसने पानी का पाइप उठाया और सड़क पर पानी डालना शुरू कर दिया, ताकि मोड़ ज्यादा फिसलन भरा हो जाए। थोड़ी देर बाद एक कार आई और उसका एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि अब हीरो बनने का समय आ गया था। उसने तुरंत फर्स्ट एड बॉक्स उठाया और कार के पास जाकर मदद करने लगा। उसने एक कुल्हाड़ी ली ताकि वो कार का दरवाजा खोल सके, लेकिन जब उसने धक्का दिया तो कुल्हाड़ी टूट गई। वो डर गया। तभी वहाँ से एक स्कूल बस गुजरी। वो रुका और लोगों को मदद के लिए बुलाया। फिर किसी तरह दरवाजा खुला। उसने महिला की सीट बेल्ट काटी और उसे बाहर निकाला, लेकिन उसने देखा कि उसकी सांसें नहीं चल रही थी। उसने सोचा कि वो तो बस मदद करना चाहता था, लेकिन गलती से किसी की जान चली गई। तभी अचानक उस औरत ने गहरी सांस ली और जिंदा हो गई। इस तरह उस आदमी ने पहली बार किसी की जान बचाई, लेकिन उसे क्या पता था कि अब वो धीरे धीरे पागल हो चुका था। एक